सब रेडी हैं फिर मैराथन के लिए? ठीक है। वेलकम टू के स्टडी सर्कल। ऐसा कोई भी कोचिंग नहीं है जहाँ पे मैराथन कराई जाती है और बच्चों को इनवाइट किया जाता हो। ठीक है, या तो वो सिलेबस ही कंप्लीट करवाते हैं या फिर वो मैराथन ही करवाते हैं। ठीक है, और फिर उसको लाइव देते हैं। ठीक, हम आपको बुला के इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए, और कल आपका वैसे भी टेस्ट है ना। किसी ने पढ़ा भी हो, किसी ने नहीं भी पढ़ा हो, किसी का पहली बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी सभी गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। चाहे आप सबसे हाईएस्ट एग्जाम यूपीएससी, वहाँ भी पॉलिटी चाहिए। मेजर पार्ट वहीं से कवर होता है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के खाली। किसी भी एसएससी सीजीएल वगैरह में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कांस्टेबल वगैरह में किसी भी एग्जाम में हो, 3 से 4 क्वेश्चन आपका पक्का है कि पॉलिटी में से आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा रोल होता है पॉलिटी का, चाहे वो छोटे से छोटा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। वैसे आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, उसमें भी पॉलिटी का बड़ा रोल रहता है। कभी सिलेबस देखोगे सैनिक स्कूल का में एडमिशन के लिए भी, तो उसमें भी 8 से 10 टॉपिक खाली पॉलिटी के दे रखे हैं। बाकी हिस्ट्री का 2 टॉपिक है खाली, 2 टॉपिक मॉडर्न इंडिया के हैं। ऐसे 2-2 3 टॉपिक है, लेकिन पॉलिटी का सबसे ज़्यादा मेजर कवर है। ठीक है, तो उसको हम डिटेल्ड में ना करके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन एक चीज़ को क्लियर करते हुए 0 से एडवांस तक कवर करेंगे आज। ठीक है, पूरी पॉलिटी खत्म करेंगे आज। संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आप लोग क्या समझते हो कॉन्स्टिट्यूशन से? कल तो यही पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, है क्या? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कानून द्वारा बनाया गया कुछ ऐसा प्रावधान जिसमें सब बराबर हो, सबको न्याय मिले, सोसाइटी के बेस पे बनाया हुआ। सोसाइटी के बेस पे। आपको कुछ कहना है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है, इस पे लॉ बनाया जाता है। हमारे जितने भी नियम कानून है उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बने कहाँ हैं? हाँ, कहाँ बने? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक ऑफ लॉ। कहीं भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट पूछा जाएगा शॉर्ट फॉर्म व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट इज अ बुक ऑफ लॉ, कानून की किताब है। ठीक है, हम किसका पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक लॉ है, कानून है। ठीक है, और ये क्यों है? 2 क्वेश्चन आते हैं भाई कि पहला तो है, ठीक है, बट ये है क्यों? क्यों है? इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा जो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं और हम अपना भी रहे हैं? ऐसा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? क्लास में गेम खेलते हैं ना, खेले होंगे स्कूलों में, कॉलेज में। खेल खेलने से पहले कुछ डिसाइड करते हो? टीम बनाते हो और कुछ डिसाइड करते हो, उसके रूल्स है ना, कि इन रूल्स को कोई नहीं तोड़ेगा, उसको क्या कहते हो? गेम के क्या है? बेसिक रूल्स है। तो ऐसे ही जब पूरे इंडिया को चलाना है तो इसके भी कुछ बेसिक रूल्स होंगे। क्यों बनाया इसको? क्योंकि इसमें बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये जो लॉ है ना, पूरा इंडिया इसको फॉलो करेगा, इसलिए इसको कहते हैं सुप्रीम लॉ। ठीक है, इसको कहो चाहे इसको मिला के एक सुप्रीम लॉ बनता है, इसी को सुप्रीम लॉ कहते हैं। इसी के बेस पे पूरी इंडिया चलती है।
आपकी जो सरकार बनती है, सरकार गिरती है, सारे प्रोसेस इसके अंदर लिखे हुए हैं, इस बुक के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कवर हो गया, क्लियर है? चलो, ये तो पता लग गया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, अब बेसिक रूल्स में क्या है? बेसिक रूल्स बनाए क्यों हम लोगों ने? सोसाइटी के लिए। क्यों बनाया सोसाइटी के लिए? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ठीक है, और क्या है डाइवर्सिटी, कैसे 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 डाइवर्सिटी? मेल फीमेल है, रिलीजियस के बेस पे है डाइवर्सिटी, कास्ट के बेस पे है, लैंग्वेज के बेस पे है, ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। इतनी सारी डाइवर्सिटीज सबके लिए एक कानून, एक बेसिक रूल बनाना जरूरी था। ठीक है, इसीलिए इसको प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अभी है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है। कौन कौन कह रहा है नहीं है? किसका किसका कहना कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? बताओ। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 29 नवंबर 1950 को खत्म हो गया, 1949 को। 26 नवंबर, 29 नहीं, और 26 नवंबर 1949 में उसको खत्म कर दिया था, और उसको एज अ टेम्परेरी पार्लियामेंट उसको बनाया था, जब तक कि पार्लियामेंट सही से चालू नहीं होता। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट क्या है? जहाँ पे जो लॉ डिसाइड जहाँ पे रूल्स लागू होते हैं। ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला। पार्लियामेंट इक्वल्स टू प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीन जहां भी मिल जाए वो पार्लियामेंट है। ठीक है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया भाई, क्यों बनाया, क्या था पर्पस इसका बनाने का? समझ में आ गया ना? चलो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ राइट्स दे रखे हैं। राइट क्या होता है? अधिकार है। ये तो हिंदी बता दी तुमने, है क्या लेकिन राइट? बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी खाली, ठीक है, ताकि पॉलिटी आगे पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। समानता का अधिकार है, बट राइट है क्या, कहते किसको है? व्हाट इज राइट? जिसको हम क्लेम कर सकते हैं, जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। आप अपने फादर से क्लेम करते नहीं करते हो? क्यों? राइट है। ठीक है, घर में से ही क्लेम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, राइट वो है जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम और राइट में डिफरेंस होता है। ठीक है, आजादी, देखो पॉलिटी में एक वर्ड इस्तेमाल होता है आजादी। आजादी तुम्हारी वहीं तक है जहां तक तुम हाथ फैला और दूसरे की नाक ना आए। अगर आ गई तो तुम्हारी आजादी खत्म। ठीक है, आप लोग कुछ काम करते हो, पेरेंट्स को बुरा लगता है, फिर आपको आजादी मिलती है? नहीं मिलती ना। तो आजादी तुम्हारी वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक नहीं आती। ठीक है, पॉलिटी में इतना ध्यान रखो। कौन क्लेम करेगा? सोसाइटी क्लेम करेगी। और भी कुछ हो सकता है क्या इसमें? क्यों क्लेम कर रहे हैं? क्यों चाहिए? क्योंकि वो संविधान में लिखे हैं ना। संविधान में लिखे क्यों हैं?
नहीं लिखते संविधान? क्यों नहीं लिखते फिर? सब फिर बराबर कैसे होते? कहा बात नहीं बनी, बताओ तुम। नहीं पता तुम्हारा कुछ है या तुम्हें भी नहीं पता? ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सके। आपके पास प्रॉपर्टी का राइट था, वो आपसे ले लिया गया, क्यों ले लिया? कुछ आप डेवलपमेंट कर रहे थे कुछ? नहीं ना। राइट क्या है जिसको हम क्लेम कर सकते हैं? कौन मांगेगी? सोसाइटी मांगेगी। क्यों मांगेगी? डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर बोलने की आजादी है तो आप लोग जीवन में कुछ आगे करोगे, ठीक है, लेकिन अगर उससे किसी को दिक्कत होगी तो आपको नुकसान होगा उसका। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट? रोड को तोड़ा के आगे पता लगे कहीं? ऐसा नहीं, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब क्या थी, है क्या उसमें, वो पता लग गया हमको। राइट्स लिखे हुए हैं। राइट्स में क्या? राइट्स के बाद तुमको और क्या लिखा हुआ है? सोसाइटी की एस्पिरेशंस लिखी हुई हैं, जो सोसाइटी चाहती है। ठीक है, अब जो सोसाइटी चाहती है वो सारे राइट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। सोसाइटी चाहती है सरकार अच्छे से चले, क्या वो उसका राइट है? नहीं है ना। कहाँ लिखी हुई है सोसाइटी की एस्पिरेशंस? कहाँ है? पूरे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? आप लोगों ने तो पढ़ा है ना। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? सोसाइटी एस्पिरेशन, सोसाइटी एस्पिरेशंस रिटर्न इन किन किन चीजों में लिखा हुआ? बताओ बताओ बच्चों बताओ। फंडामेंटल राइट में, गुड। एंड डीपीएसपी में, डीपीएसपी क्या है अभी समझ लो, क्योंकि मैं आगे फिर डीपीएसपी बोलूंगा इसको। क्या है डीपीएसपी? जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट तो बाकी के लिए भी आप नहीं जा सकते। आप ये थोड़ी नहीं जा सकते हो कि वे प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे क्यों कराते हो, हम लोग वोट देंगे। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसा तो नहीं पढ़ा है। ये तो पॉइंट नहीं बना। दूसरा पॉइंट बताओ। डीपीएसपी में ये लिखा है कि हमारा देश कैसे चलेगा। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, कहाँ लिखा है? डीपीएसपी में। तभी सरकार कल्याण कर रही है, तभी सोचती है आपके कल्याण के लिए। किसी को मजा आता है क्या काम करने में? कोई नहीं चाहता काम करना। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है यहां तक? और क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है वैसे अभी? 11 ड्यूटीज है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी लिखना चाहो तो लिख लो ड्यूटी, क्योंकि आगे नहीं लिखवाऊंगा ये चीज। यहां तक क्लियर हो गया? फंडामेंटल राइट कैसे है? 100% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। इसमें है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क,
इसके अंदर आर्टिकल है राइट टू वर्क, ठीक है, काम करने का अधिकार। सरकार काम करने का अधिकार क्यों नहीं दे रही तुमको? वो तो घर पे काम करो, फ्री में करो। ये रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें है, इसलिए आपको बाबा फॉर्म निकालती है, सरकार को मजे नहीं आ रहे, ठीक है, सरकार को मजे नहीं आ रहे कोई फॉर्म निकालने में, इसकी वजह से निकाल रही है, ठीक है, क्या हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पुलिस की नौकरी के लिए किसी को बुलाओगे, किसी को कहीं कुछ कहोगे, ठीक है, फॉर्म निकालोगे, इतने सारे लोगों को बुलाओगे, भीड़ मचाओगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है राइट टू वर्क। अब सरकार सबको काम देगी तो कहाँ जाएगी सरकार फिर, है ना, इसलिए वो फॉर्म निकालती है राइट टू वर्क की वजह से। ये रिकमेंडेड है, 100% नहीं है, ये रिकमेंडेड है, करना है करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए सरकार फॉर्म निकालती है कि भैया आ जाओ, हम तुमको इनवाइट कर रहे हैं काम करने के लिए, और फिर आप लोग सिलेक्शन होता है तो आप लोग जाते हो, फिर काम करते हो, जो आपका अधिकार है, क्योंकि वेजेस भी तो इसी में दे दोगे, इसमें आगे ये भी तो लिखा है वेजेस का, ठीक है, कि अगर कुछ होगा तो लेबर कोर्ट में चले जाना, इसी में है सब कुछ, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिखे हैं? इसमें लिखा है कि भैया 100% तुम्हारा राइट है, तुम करोगे, कंपल्सरी है ये, एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है, बट ये भी ध्यान रखना ये एब्सोल्यूट नहीं है, 100% नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, आजादी वहीं तक जब तक दूसरे की नाक नहीं आती, ठीक है, अगर 100% राइट हो जाएगा हर चीज करने का तो आप लोग बिना मर्जी किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, है ना, तो उसको, इसलिए ये 100% नहीं है। 19 आर्टिकल नंबर 119 1 2 3 में रेस्ट्रिक्शंस बताई हुई है कि ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। फंड इसमें लिखा है कि देश कैसे चलाया जाएगा, इसमें मतलब सरकार के बारे में लिखा है, यानी मतलब तो ये सरकार और देश के बारे में लिखा है, इसमें क्या लिखा है, क्यों लेके आए इसको? प्रिंसिपल से ये है फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या, जैसे कि सर हमें अपने झंडे का वो करना चाहिए, मतलब सम्मान करना चाहिए, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये सरकार हमको प्रोवाइड करेगी, ये हम सरकार को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसमें हमारी ड्यूटीज है, ठीक है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक ड्यूटी है, सबको करना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक रूल्स होते हैं ना उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो बेसिक रूल लिखे हुए हैं कांट चेंज, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और कुछ बेसिक रूल है, कुछ कैसे होंगे, बाकी गेम में दूसरे रूल भी तो होते हैं इधर उधर के, तो अदर रूल्स इनको चेंज किया जा सकता है, ये चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने के भी अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, किसी में सिंपल मेजोरिटी से चेंज होता है, किसी में स्पेशल मेजोरिटी से, किसी में स्पेशल मेजोरिटी प्लस मोर देन 50% स्टेट कंसेंट, मतलब स्टेट का जो कंसेंट है वो लेना जरूरी है, 50% से ज्यादा स्टेट राज्य होने चाहिए तुम्हारे किसी काम पे, ठीक है, उसमें चेंज होगा, और वो किसमें है, आर्टिकल 368 में, ठीक है, वहां पे कानून को बदलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बता देता हूँ मैं, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इंदिरा गांधी ने उसको चेंज करने की कोशिश करी, नहीं हुआ चेंज, भैया आर्टिकल 368 कहता है कि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, उसने 368 ही बदल दिया आर्टिकल नंबर 368 उसे ही बदल दिया, क्योंकि सरकार मेजोरिटी में थी पूरी, ठीक है, उसने आर्टिकल नंबर 368 ही बदल दिया। अब चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर दो चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बहुत हमारी अमेंडमेंट उसी के टाइम पे, ये 42nd अमेंडमेंट, 44th सब उसी की देन है भैया।
ठीक है, चलो रफ करते हैं इसको। अब पूरा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पार्ट्स और शेड्यूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, किसमें लिखा है? पार्ट्स और शेड्यूल्स में। पार्ट्स याद करें फिर। ये क्या बना दिया, तिकोना तिकोना सा। भारत तो स्क्वायर शेप में है, थोड़ा सा काजू कतली की शेप में है ना, काजू कतली के शेप में है भारत तो हमारा। क्या कोई सा भी शेप बना देता है सर, ये गलत बात है? सबसे पहले क्या है? इंडिया है, तो इंडिया सबसे पहले क्या है? इंडिया एक स्टेट है, ठीक है, इंडिया एक स्टेट है, ठीक। स्टेट में कौन है? राज्य तो है, मतलब लोग हैं, तभी तो स्टेट है, ठीक है। लोग है मतलब सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स हैं, लोग हैं, इतने सारे लोग क्या एक स्टेट को चला सकते हैं? मतभेद हो जाएगा भाई, तुम कैसे कह सकते हो ये चीज, तुम कैसे कह सकते हो? ये बनाएगा एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है जो कि पूरे देश को चलाएगा, अपनी सारी बात उसको कहेगा, ठीक है। इसका मतलब उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, इतना याद रहेगा, है ना, बोल रहे हो तो नहीं? सबसे पहले किसकी सरकार आती है? गवर्नमेंट में सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक। फिर किसकी सरकार आती है? स्टेट की सरकार आती है। फिर लोकल गवर्नमेंट क्या आती है? यूनियन टेरिटरी कहाँ गई? यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एरिया है ये, एरिया, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी के बाद कौन आएगा? एलजी। लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं? वो सारे इसी के पार्ट है वो तो, है ना, मतलब सबसे पहले कौन है? पंचायत। सेकंड नंबर पे पंचायत के बाद कौन होता है? शहर में हो तो पहले पंचायत क्यों लिखते हैं, पहले ये बताओ? क्योंकि पहले हमारे गांव बने, शहरीकरण बाद में हुआ है, ठीक है, इसलिए पहले हम पंचायत लेके आते हैं, ठीक। इसलिए हमेशा कभी भी देखना सारे आर्टिकल्स में या फिर किसी भी पार्ट में पहले कौन आएगा? पंचायत आएगी, देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर एफ लगा दे तो फरीदाबाद, डी लगा दे तो दिल्ली, बी लगा दे तो बॉम्बे, एम लगा दे तो मुंबई, ठीक है, जो भी इसके आगे लगाओगे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम, ठीक है। इसके बाद अगर इन दोनों पे भी, इन दोनों से भी नीचे कौन होता है? हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे एनजीओ हो गए, ठीक है, क्या करते हैं? लोगों की भलाई करते हैं, ठीक है, और इन किसी भी एक जगह पे एक गांव का कोई ना कोई एक लीडर होता है ना, क्योंकि उनका क्या कहना होता है, भाई हम लोग कैसे जाएंगे हर पार, अब हमारा पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करते हैं वो लोग? अपने लीडर्स को भेजते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इतना याद रहेगा? चलो तो फिर इसको पार्ट में बदल देते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या है? रिलेशनशिप। अब इसको पार्ट्स में बदले, ये पार्ट 1,
पार्ट 1 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये पार्ट टू में ये लिखा हुआ है, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स बोथ आर ऑलवेज रिटन इन रोमन काउंटिंग्स, ठीक है। आप पार्ट 1 नहीं लिख सकते, ठीक है, रोमन काउंटिंग में ही आपको लिखना है, गलत हो जाएगा अगर ऐसे लिख दिया तो, ठीक है। चलो, अब इनके बीच में रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, अभी समझाया था, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सरकार कैसे तुमको कैसे काम करना है हम बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। हमको क्या मिला संविधान से, तुमको क्या काम करना और हमको क्या काम करना, हम सब बताएंगे, यही तो है। फंडामेंटल ड्यूटी बच्चों बाद में आई है, ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू आई है, ठीक है, इसलिए हम इसको इतना भाव देते हैं, बट इसको प्लेस नहीं मिला, ठीक है। अमेंडमेंट के बाद कोई भी चीज आती है उसको हम प्लेस नहीं मिल पाता कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस देने का कहता है ABCD करके उसको प्लेस दिया जाता है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। अब पार्ट 2 था, तो ये पार्ट 3, मैं पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 3, ये 4A, अभी मैंने बताया बाद में आया, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट 4 है, पार्ट 5, ये पार्ट 6, पार्ट 7 बच्चों डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया है, ठीक है, ये डिलीटेड है, ठीक है, ये हमारे फॉलो नहीं किया है, ठीक है, फॉलो नहीं करता, हमारे बेसिक्स रूल्स वगैरह जो भी थे उन पे फॉलो नहीं करता है, इसको इसलिए डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या यूटी एरियाज कितने में जाएगा, 7 डिलीट हो गया तो 8, पंचायत 9, ये सारे बाद में आए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 9A और ये 9B, क्लियर हो गया, 9 पार्ट याद हो गए, याद हो गए, चलो बताओ। डीपीएसपी फोर्थ पे, ठीक है, डिलीट कौन सा हुआ है, 7th ए, 7th खाली, ABCD नहीं था उसमें, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद एक पार्ट 10 है, उसको याद रख लेना, किसका है वो, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में काम करेगी, यूटी गवर्नमेंट यूटी में काम करेगी, यूनियन गवर्नमेंट सब जगह काम करेगी, तो स्टेट यूटी तो मिल गए, पंचायत वगैरह भी बन गई, कौन सा एरिया बच गया, शेड्यूल एरिया बच गया, ठीक है, शेड्यूल एरिया इसके अंदर आता है, शेड्यूल एरिया, या फिर इसको ट्राइबल भी कह सकते हो, ट्राइबल एरिया, क्लियर है यहाँ तक, अभी तक कोई डाउट, सब क्लियर हो रहा है, पॉलिटी हुआ तो नहीं लग रही है, ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ गए ना, रफ कर दूं मैं इसको, एनी डाउट, दो सरकार है हमारे पास, एक यूनियन गवर्नमेंट की और एक स्टेट गवर्नमेंट की, बाकी तो सब उसके अंदर ही आती है ना। यूनियन गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री होता है, हाँ होता है, नहीं, प्रेसिडेंट होता है यूनियन गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री लेजिस्लेटिव पार्ट है हमारा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जब यूनियन गवर्नमेंट की बात होगी तो प्रेसिडेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट से स्टार्ट होगा, और इसमें स्टार्ट किससे होगा, स्टेट में
राज्यपाल, गुड, हाँ ठीक है। दो गवर्नमेंट है, एक यूनियन और एक स्टेट, इसके बीच में रिलेशन है कि नहीं है? संबंध तो हर किसी के साथ बनते हैं है ना, संविधान ने सिखा रखा है संबंध बनाने चाहिए। चलो, यूनियन स्टेट रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? यूनियन स्टेट का लेजिस्लेटिव है, फाइनेंस है। सबसे पहले क्या करेगी सरकार आएगी तो? लेजिस्लेटिव करेगी। क्या होता है लेजिस्लेटिव? क्या लिखेगी? सबसे पहले क्या करना उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाते हैं, है ना, मतलब कुछ ना कुछ लिखेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगी? लेजिस्लेट करेगी, लेजिस्लेट, और वो बड़ा टर्म लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेट करेगी, विधान कहते हैं ना, विधानसभा ना, तो कुछ लिखेगी, ठीक है। अब लिखने के लिए खाली फोकट का बैठ के कोई लिखता नहीं है, उसको क्या चाहिए? पैसा, फाइनेंस, भाई पैसा मिल रहा है, ठीक है, लिख रही है, पैसा मिल रहा है, पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट तो यहीं से, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? यही तो गवर्नमेंट है, यही दोनों का रिलेशन तो गवर्नमेंट है। तो हमसे हम कैसे देंगे? जब ट्रेड होगा, व्यापार होगा, व्यापार होगा ना, व्यापार होगा तभी तो, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगी? ट्रेड करेगी, भैया ट्रेड करेंगे तभी तो पैसा आएगा, ट्रेड कर लिएगा। अब ट्रेड करेगी, भाई लोग चाहिए नहीं चाहिए? सर्विस चाहिए, देन इसके बाद सर्विस, ठीक है, सर्विस ले ली। उसके बाद इसके बाद क्या होगा? क्या करेगी इसके बाद? सरकार आएगी कैसे? इलेक्शन कराएगी तभी तो बनेगी, इलेक्शन करवाएगी भाई, इलेक्शन करवा दिया, फिर क्या होगा? इस इलेक्शन कराने के लिए कुछ तौर तरीके होने चाहिए, है ना, तो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, देन उसके बाद स्पेशल प्रोविजन मिल गए, ठीक है, कि कौन कैसे रूल करेगा। जैसे कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है ना आप लोगों में, आचार संहिता लागू हो जाती है यहाँ, तो जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं तो क्या होती है? आचार संहिता लागू हो जाती है। क्या होता है ये आचार संहिता? आचार संहिता में क्या होता है प्रीति बताओ? आचार संहिता में ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अब कोई भी काम नहीं करेगी ऐसा जिससे कि इलेक्शन को बढ़ावा मिले, उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो प्रचार प्रसार बंद हो जाता है एक टाइम पे, ठीक है। फिर कोई भी फाइल साइन नहीं करती है वो, है ना, साइनिंग अथॉरिटी चली जाती है उनके उस टाइम पे, ठीक है, जब तक आचार संहिता लागू होती है कोई भी नया कानून नहीं आता उसके बीच में, ठीक है। उसको आचार संहिता कहा जाता है, क्योंकि अगर तुम नया कानून ले आए कोई, है ना, लोगों को बता दिया तुमने नया कानून ला करके, लोग क्या करेंगे? तुम्ही को वोट देंगे। तुम क्या कर रहे हो? एक पक्ष को खरीद रहे हो एक तरह, तो है, लेकिन यहाँ पे तो भाई संविधान बना है तो उसने तो सब कुछ सोच के लिखा है ना। अभी तो कहते हैं जितनी बातें हमारे संविधान में लिखी है ना, अगर एक दिन के लिए लागू हो जाए ना तो भारत अमेरिका बन जाएगा, ठीक है, एक दिन के लिए खाली लागू हो जाए, ज्यादा दिन के लिए तो बात ही नहीं हो रही है। तुम पुलिस हटा लो एक दिन के लिए, फिर देखो तुम बोलो आज के लिए कोई भी फरीदाबाद में कोई भी कांड होगा तो पुलिस जिम्मेदार नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई काम नहीं करेगी, फिर देखो तुम कौन किसके जाकर के मार के आ जाए पता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। अब वो लिखे भी तो होंगे किसी तरीके में, स्पेशल प्रोविजन किस तरीके में लिखे होंगे, तो मतलब क्या चाहिए? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद, ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद कोई इमरजेंसी कंडीशंस बनेंगी, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन के बारे में भी लिखा रहेगा,
इमरजेंसी आएगी तब क्या करेंगे ये लोग। ठीक, उसके बाद बचा क्या, कुछ बचा है नहीं ना, तो बचा कुछ किस में डालेंगे हम लोग, जो बेकार चीजें फाइलें होती क्या करते हैं हम उसको मिसलेनियस में डालते हैं, कभी काम आएगी तो देखी जाएगी। ठीक है, मिसलेनियस फाइल। ठीक है, जी लिख दो, डॉट ज्यादा सही रहेगा, MIS ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, मिसलेनियस फाइल। अब भाई इतना कुछ लिख दिया, लिखते वक्त तो बढ़िया बढ़िया लिख दिया, कुछ गलत लिख गया तो है ना, फ्लो में लिख देते ना, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ऐसे भी करेंगे, वैसे भी करेंगे। ठीक है, बाद में कुछ गलत लिख गया तो क्या करोगे भाई, चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा, कुछ स्पेशल तरीके प्रोविजन, और क्या बचेगा स्पेशल प्रोविजन के साथ, जो भाई तुमने शॉर्ट में लिखा उसके लिए भी कुछ बनाओगे, क्या बनाओगे, शॉर्ट टाइटल। ठीक, चलो लास्ट पार्ट कौन सा कंप्लीट हुआ था बताओ, लास्ट पार्ट अभी शेड्यूल एरिया किसमें था, कौन सा पार्ट था वो, 10वें में, 9वें में तो पंचायत है। ठीक है, तो लिख दो अब इसको, 10 के बाद 11 फाइनेंस, 12 ट्रेड, 13, अब वो 14 है कि नहीं है ये बताओ, डिलीट बस एक ही हुआ है, डिलीट बस एक ही हुआ है, 7वां। ठीक है, इसके बाद ना यहाँ पे एक और बाद में चीज ऐड हुई जिसको हम कहते हैं स्पेशल कोर्ट। ठीक है, स्पेशल कोर्ट क्या काम होता है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कहते हैं। क्या काम होता है इसका, कोई भी डिस्प्यूट हो जल्दी से निपटा दो। ठीक है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा जाता है, स्पेशल कोर्ट। ठीक है, 14A इसके बाद ऐड हुआ था ना, तो 14A हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। इसको हम लोग ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। बेसिक्स में ही ज्यादा टाइम लगेगा, बेसिक्स के बाद जल्दी जल्दी सब कुछ निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, बेसिक में थोड़ा टाइम लगेगा। आर्टिकल्स भी करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए हैं वो सारे आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, चलो 14A इलेक्शन, 15 स्पेशल प्रोविजन, 16 ऑफिशियल लैंग्वेज, 17 इमरजेंसी, 18 वैसे भी इमरजेंसी लग जाती है लोगों को, है ना, लगती है ना, 18 हुए नहीं इमरजेंसी लग जाती है भैया, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो कोई इमरजेंसी, कभी कोई इमरजेंसी। 18 के हुए नहीं घर वाले घर से बाहर निकाल देते भैया जाके कमा के ला। ठीक है, मिसलेनियस किसमें जाएगा, 19 अमेंडमेंट, 20 में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है जो सबसे डिफिकल्ट है, यही याद कर लो, 368, आर्टिकल 368। चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, हाँ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जब चेंज करना चाहे कुछ तो इसमें डिफिकल्ट, अगर इसके अंदर अगर आ गया कोई भी आर्टिकल तो उसको चेंज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल प्रोविजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस में मोर देन 50% स्टेट कंसेंट। ठीक है, इसी वजह से इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद क्या, स्पेशल प्रोविजन कौन सा पार्ट बनेगा, 20 अमेंडमेंट है, 21 और शॉर्ट टाइटल 22।
कितने पार्ट है टोटल? 22 पार्ट है। कंप्लीट हो गया? पार्ट याद हो गया? नहीं हो गए? रिवाइज करो। पहले संविधान लिखा जाएगा, ठीक है, जिसके हिसाब से इसको काम करना है। लिखने के लिए खाली फोकट में कोई काम नहीं करता, उसको चाहिए पैसा। 12 में पैसा दे देंगे, ठीक है। 13 में पैसा लेके आएंगे। पैसा सारा दे दिया तो खत्म हो गया, पैसा चाहिए और कहां से आएगा? ट्रेड से, ठीक है। ट्रेड के बाद भाई ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने के लिए आदमी चाहिए, आदमी तो सामान लेके जाएगा, अपना सामान उठ के जाता है? नहीं जाता ना। सर्विस, सर्विस देने वाला चाहिए। सर्विस देने, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, इनके बीच में कोई लड़ाई हो गई, तो उसको संभालने वाला भी चाहिए, तो स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ठीक है। 14A में यहां तक याद हो गया? थोड़ा थोड़ा करके याद करो। इलेक्शन, अब सर्विस दे दिया, सब सर्विस हो गया, सब कुछ हो गया। अब सरकार को चुनने की बारी आई। सरकार चुनेंगे, कैसे चुनते हैं हमारे देश में सरकार? इलेक्शन से। इलेक्शन कराए, सरकार चुन ली, उसके बाद क्या? इलेक्शन कराने के कोई तौर तरीके भी होने चाहिए, प्रोविजंस में आ गया, ठीक है। 16 में प्रोविजन हो गया, ठीक है। ऐसा समझो घर में 16 साल के होते हैं, पहले बता दिया जाता है भाई तू 10वीं जल्दी कर ले, फिर उसके बाद ये काम करना है, ठीक है। पहले ही सब कुछ तय कर दिया जाता है 16 साल के होते ही, है ना। 17 में लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। घर वाले ही बोलना सिखाते हैं, बाहर कहीं जाना भेजना शुरू कर देते हैं, जाओ वहां जा सामान ले आ, ये कर दे वो कर दे, यहाँ स्टार्ट कर देते हैं ना। थोड़ा बहुत देश दुनिया देखो, वो भी जरूरी है, घर वाले खुद फोर्स करते हैं 17 में। तो ठीक है। 18 में आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है, आपको काम करने का अधिकार हो जाता है। घर वाले क्या कहते हैं? जाओ भाई काम करो जा करके। तो आपको फाइनेंशियल इमरजेंसीज आ जाती है, तो ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी कंडीशन। तो कोई भी बात हो गई यहाँ पे हो गई, उसमें कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, जैसे कोरोना वायरस आया, क्या था ये? इमरजेंसी कंडीशन, यहाँ से, ठीक है। क्या लगाना नहीं लगाना, यहाँ से। उसके बाद बचा कुछ, सब कुछ हो गया, पूरा संविधान लिख गया। लास्ट में क्या होगा? कुछ कुछ टॉपिक बच जाते हैं, ठीक है। घर में ही बहुत सारे काम होते हैं, छोटे मोटे काम बच जाते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? फालतू काम है, बाद में देखेंगे। कुछ काम को कहते हैं ना बाद में देखेंगे, तो ये बाद में देखने वाला काम है, मिसलेनियस, ठीक है। बाद में लिखा गया है, ठीक है यार याद आ गया चल लिख दो, ठीक है, वो इसमें लिखे जाएंगे। अब पूरी तरीके से बन गया। अगर कुछ गलत लिख गया तो क्या करोगे? 20 में अमेंडमेंट कर दोगे, ठीक है। जब घर वाले ज्यादा प्रेशर करते तो क्या करते हैं हम लोग? अपने आप को चेंज करते हैं, भाई घर वाले नहीं मान रहे हमारे, हम खुद ही चेंज हो जाते हैं, तब मानेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन 21 में अपने तौर तरीके लगाते हैं, 21 से कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, फिर अपने हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, ठीक। 22 में शॉर्ट टाइटल है, ठीक है। सारे काम को स्मार्ट वर्क करने लग जाते हैं, तो वो किसमें करते हैं? शॉर्ट टाइटल। अब याद हो गया? थोड़ा थोड़ा हो गया ना। एक बार खुद से रिवाइज करके कोशिश करो 5 मिनट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल प्रोविजन जो है ये टेम्परेरी टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये वाला स्पेशल प्रोविजन परमानेंट है, ये नहीं, ये टेम्परेरी है। इसमें इलेक्शन से जुड़े स्पेशल प्रोविजंस होंगे कुछ कुछ, ठीक है। इसमें नॉर्मल स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या करोगे, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई या फिर लोकसभा डिसॉल्व करनी हुई, तो वो सारा ही ऐसे आपको ये दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, दोनों का पूरा स्पेसिफिकेशन जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना पता लग जाएगा कौन सा बारे में पूछ रहा है। अगर इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो इधर से पढ़ लेना, और कोई वैसा कोई मुद्दा आता है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। हो गया, रिवाइज हो गया। अब थोड़ा बहुत याद हुआ, अब घर पे जाके देखोगे तो और अच्छे से याद होगा। लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो? नहीं लिख रहे।
बुक में नहीं है। बुक में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा होगा, बट ऐसे नहीं होगा। तो लिख लूं साथ के साथ प्रोवाइड करवाता हूँ। उनके पास लिखा हुआ वो लिख लेना, आगे वाले जो टॉपिक होंगे उनको लिखना, ठीक है? उसके लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। गुड मॉर्निंग। सुना नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दे रखे हैं, ठीक है? पावर किसी तरीके की होती है? दो तरीके पावर है, एक डिवीजन ऑफ पावर है, एक सेपरेशन ऑफ पावर होती है, ठीक है? डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? पावर होती है दो तरीके की, एक होती है डिवीजन और दूसरी कौन सी होती है? सेपरेशन, ठीक है? दो तरीके पावर होती है। डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? यह है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है? यह है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है? इंडिया में कौन सा चलता है? पावर, ये वाला चलता है हमारे इंडिया में। पावर क्या होती है? दुर्गा शक्ति। नहीं ना, एबिलिटी टू एक्ट, किसी भी सिचुएशन को देख के एक्शन क्या होता है, कितना हम एक्ट कर सकते हैं, कितना रिएक्ट कर सकते हैं, वो हमारी पावर है, ठीक है? पावर क्या होती है? एबिलिटी टू एक्ट, टू एक्ट, ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलो, कैसे है सेपरेशन ऑफ पावर, जरा बताओगे कोई? कैसे? इसमें भी तो बांटा है कि आप ये काम करो, फिर देन ये तुम्हारा सीनियर है, तुम जो तुम्हारे नीचे लोग। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी, ठीक है? ये क्या है, डिवीजन है कि सेपरेशन है? सेपरेशन है, ठीक है? सारे एक दूसरे का अलग काम है, सबका अलग काम है, ना ये इंटरफेयर करेगी ना ये इंटरफेयर करेगी एक दूसरे के साथ। और ये तो कुछ ज्यादा ही अलग है। कैसी है ये? इंडिपेंडेंट। पढ़ी लिखी नहीं होता है, पढ़ी लिखी नहीं होता है। इंडिपेंडेंट मतलब
ना इस पे डिपेंड करेगी ना इस पे डिपेंड करेगी। मतलब वो अपने अपने अपना सुनाती है ना कुछ, हाँ। तो मतलब खड़ेगी वाली सब बताओगे। ठीक है, अब देखो इनमें ना डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कभी कभी। देखो वैसे तो ये तुम कह रहे हो पढ़ी लिखी, ठीक है, बट एक बात बता दूं कि ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ी लिखी वाला टॉपिक सब पढ़े लिखे होंगे, बट यहाँ पे लेजिस्लेशन में हम तुम्हारा पार्लियामेंट है, ठीक है, इस ये सैलरी बनाएगी तब ये कुछ खाएगी ठीक है, और ये कुछ पकड़ेगी तो इसकी बात लगाएगी ठीक है, दोनों एक दूसरे से डरते हैं, ठीक है, दोनों कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए, ठीक है, डरते तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा खैर, बट ऐसा ही है, ठीक है, ये मत कहना आपसे कि ये अलग है वो अलग है, ठीक है, थोड़ा सा बस काम करने का अपना इंडिपेंडेंट है, काम करने के लिए कोई भी काम किसी भी केस को वो देख सकती है, ठीक है। चलो, और एक बार बताओ, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव के साथ एग्जीक्यूटिव आता है या फिर खाली लेजिस्लेटिव होता है? दोनों होते हैं, तभी तो प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, तभी तो सारे मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है। डिस्प्यूट्स हो जाता है, डिस्प्यूट्स किसके बीच में होगा? किसी भी ऑर्गन्स के बीच में डिस्प्यूट होता है भाई, ये क्या है, ऑर्गन्स ही तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडिया के ऑर्गन है ये तो, है ना, शरीर में भी ऑर्गन्स होता है, उनमें भी डिस्प्यूट हो जाता है, तभी तो आप लोग बीमार पड़ते हैं। अगर एंटीबायोटिक हमारी सही काम करेगी, उतने एंटीबायोटिक अगर अवेलेबल होंगे तो आप बॉडी में कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, ठीक है। जब एंटीबायोटिक कम हो जाती है तो क्या करते हैं डॉक्टर? एंटीबायोटिक देते हैं ताकि आपका शरीर उससे लड़ सके, ठीक है। ऑर्गन्स के बीच में हो जाता है, ठीक है, या फिर किसके बीच में हो सकता है? सिटीजन और ऑर्गन्स के बीच में, सिटीजन्स एंड ऑर्गन्स, ये वाला मार्कर ठीक नहीं, वो ब्लू वाला ठीक रहता है, फैलता नहीं है वो वाला, ये फैलता है, ठीक है। बिटवीन ऑर्गन्स होएगा या तो इन तीनों में होएगा, ठीक है, इसका ऑर्गन्स में मतलब या तो इसके साथ हो गया या इसके साथ हो गया या इसके साथ हो गया या इसके साथ हो गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर तीनों एक दूसरे के साथ हो जाए, और जुडिशरी, ठीक है, तीनों में बीच में लड़ाई हो जाए, ये भी तो ऑर्गन्स ही है, इनमें भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्प्यूट्स हो जाना, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्प्यूट्स हो जाना। इस डिस्प्यूट से निपटने के लिए हमारे पास बहुत सारी बॉडीज भी है, ठीक है, बहुत सारी बॉडीज है। बॉडीज क्या होती है? हमारी क्लास की सबसे लंबी मैराथन रहेगी, देख लेना। स्टेट के कितना ऑर्गन है होते हैं? तीन, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक लॉजिकल क्वेश्चन बताना, तीन ऑर्गन है ना हमारे, तीन ऑर्गन है, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये वाला डायग्राम ठीक है या फिर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन स्कूल में क्या कराते हैं? हम क्या बता रहे हैं स्कूल में करके वो काट देंगे, ठीक है।
स्कूल में करना हो तो भाई जो उन्होंने कराया है, कॉलेजों में जो उन्होंने कराया उसी के हिसाब से करना, ठीक है। बट याद रखना कि एक्चुअल डायग्राम ये होता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, लेजिस्लेटिव ये एग्जीक्यूटिव ऐसे, या फिर ऐसे लेजिस्लेटिव इसमें एग्जीक्यूटिव। कौन सा डायग्राम ठीक है? हेलो इधर जुडिशरी और इधर जुडिशरी, बता कौन सा डायग्राम सही है, ए या बी? वोटिंग चलाओ बच्चों, दूसरा सही है। लेजिस्लेटिव क्या है? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कौन है? मिनिस्टर। मिनिस्टर कहाँ बैठेंगे? पार्लियामेंट के अंदर ही ना। कैसे बिठा दिया? मिनिस्टर के अंदर पार्लियामेंट बैठ जाएगी? मिनिस्टर के अंदर पार्लियामेंट बैठ जाएगी यार? सिंपल सी बात है यार, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ये वाला डायग्राम सही है और ऐसे ये वाला डायग्राम सही है, ठीक है। दो तरीके की बॉडी होती है, ठीक है। इंसान की बॉडी भी दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल बॉडी, एक इंटरनल बॉडी, ठीक है। ऐसे इसमें भी एक्सटर्नल बॉडी बोले तो हमारा प्रेसिडेंट, इंटरनल बॉडी बोले तो हम लेकर के आए तो गवर्नमेंट को लेके आए हैं, सिंपल, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट जिसमें है, ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान ने बनाया है इसको, ठीक है। संविधान में लिखा हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो संविधान में लिखा है, ठीक है। संवैधानिक सभा में लिखा गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ, कानून, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बॉडीज हैं जरा बताओ? इलेक्शन कमीशन आती है, और कौन कौन सी है? यूपीएससी है, या फिर और कौन सी है? स्टेट पीसीएस है। तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? फाइनेंस कमीशन, इनकम टैक्स ऑफिसर है। फाइनेंस कमीशन, ये कमीशन बिठाती है, लोग नहीं, ये भी ध्यान रखना। ये कमीशन बिठाती है। एनसीएससी होता है, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ऐसी शेड्यूल ट्राइब भी होता है, एनसीएसटी, ठीक है। ये कैसी है? एक और होती है, कौन सी होती है? एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान में लिखी हुई है इनकी पोस्ट, ठीक है। और सीएजी भी लिखा हुआ है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। स्पेलिंग लिखवाऊं? बाद में आप लोग टैली कर लेना, ठीक है। लिखना टाइम लगेगा फिर, एक्सेट्रा। और भी ऐसी जो बॉडीज हैं, वो जो भी संविधान में बॉडीज लिखी हुई है, जिस भी चीज के बारे में लिखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है और कोई नई बॉडी बनती है, उसको क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट बॉडी होती है। अब गवर्नमेंट बॉडी भी दो तरीके की होती है, ठीक है। एक तो पार्लियामेंट में ड्यूटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट में लॉ बनाया और इम्प्लीमेंट कर दिया, ये तो है गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये हो गई स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और एक और होती है, वो कौन सी होती है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी।
ये तो पार्लियामेंट में कानून बना और पास हो गया, ये हो गया स्टैट्यूटरी, वो समझ में आ गया। बट ये नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी चिड़िया का नाम है? ये कौन सी चिड़िया का नाम आ गया नया? जो कि गवर्नमेंट के डिसीजन पे बनती है। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और बन जाता है। जैसे कि अभी 8वां पे कमीशन आने वाला है, ठीक है, क्या है वो? गवर्नमेंट का डिसीजन है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या था? गवर्नमेंट का डिसीजन था, ठीक है, बंद कर दिया उसको। अब क्या प्लानिंग कमीशन की जगह पे कौन आया है? नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म बताओगे तुम लोग? नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये खाली पैसे के बारे में डिस्कस करती थी ये प्लानिंग कमीशन। बैठे 4 लोग और डिस्कस कर लिया गवर्नमेंट ने, हो गया काम, लागू कर दिया अगले 5 साल के लिए। जो ही बनाती थी 5 साल 7 साल के बनाती थी। नीति आयोग क्या करती है? इसमें स्पेशलिस्ट लोगों को भी बिठाया जाता है कि हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें खाली पैसों को लेकर के नहीं, बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं, ठीक है, सब बहुत कुछ डिस्कस किया जाता है इसके अंदर। ये नीति आयोग है, ठीक। तो गवर्नमेंट डिसीजन पे बनती है, ठीक है, वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि पार्लियामेंट में कानून बना, पास हुआ और वो कानून बन गया। बताओ बच्चों कौन सा ऐसा कानून है? स्टैट्यूटरी बॉडी 2 तरीके की होती है, एक होती है रेगुलेटिंग, एक होती है नॉन रेगुलेटिंग। दोनों के एक एक एग्जांपल दे दो मेरे को, बस, ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। मैं इसको मिटा देता हूँ प्लानिंग कमीशन वाला, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी का एग्जांपल है, यहीं लिख देता हूँ तो, सॉरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन चेंज इनटू नीति आयोग, ठीक है। अब बताए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये होती है 2 तरीके की। एक तो रेगुलेटिंग। रेगुलेट का मतलब क्या होता है ये बता मेरे को। तो कमाल के जवाब दे तो क्या बताए तो। रेगुलेटरी बॉडी और एक होती है क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल, इसका ही मतलब बताओ बस मेरे को। बॉडी 2 तरह की बॉडी है। सुना सुना तो सब कुछ है, क्योंकि आपने एक बार क्वालिटी पूरी कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। रेगुलेटिंग मतलब, रेगुलेट करना मतलब मैं तुमको रेगुलेट कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? नजर रख रहा हूँ मैं तुम पे, रेगुलेट कर रहा हूँ। तर कौन? गवर्नर। गवर्नर होता है वो। जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई बैंक है? किसी का खाता है तुम्हारा? आरबीआई में नहीं है ना, आरबीआई में नहीं है, सारी कनेक्ट तो उससे ही है ना। क्यों? क्योंकि इसमें अकाउंट नहीं होता, इसमें नजर रखने का काम है। हाँ, ये बैंकों का बैंक है, इसमें नजर रखने के लिए बना है, सारे बैंकों पे नजर रखती है ये, ठीक है। और बताओ। सीबीआई, सेबी, सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक्स के ऊपर नजर रखती है ये, स्टॉक पे नजर रखती है ये, ठीक है। और कौन सी है? इरिडा, बताओ ये कौन सी बॉडी है?
नाम में इसके छुपा है सब कुछ। और ये ना हर किसी ने करवा रखा है, हर किसी के पास है। वो तो गए नहीं। बताओ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हर किसी ने करवा रखा है, फैमिली में कोई ना कोई कराता ही है, ठीक है। ट्राई क्या क्या काम करती है ये? जो तुम बात करते हो ना उस पर नजर रखती है और सब कुछ इसका पता होता है। आजकल तो एक और नई चीज आ गई, संचार साथी ऐप, है ना। हर किसी के फोन में प्री इंस्टॉल रहेगी, लोकेशन अपने आप वो ऑटोमेटिक ऑन रखेगी, आपकी हर एक गतिविधि पे नजर रखेगी, सब कुछ नजर रखेगी अब वो, ठीक है। एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे हैं, विजिलेंस कमीशन हो गया, ये सब इसीलिए बनाए जाते हैं, ठीक है। विजिलेंस कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, ये लोग इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि ये नजर रख सके, ठीक है। अब किसकी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के अंदर आपके सारे सेलफोन्स वगैरह वर्क करते हैं, ठीक है। सीबीसी, सेंटर बफर कपलिंग, सेंट्रल एपिलेट ट्रिब्यूनल, सीएटी इसके अंदर नहीं आता, बट वो ट्रिब्यूनल है। सीएटी क्वासी जुडिशियल, क्वासी मतलब होता है हाफ, या फिर जैसी, जैसी, ठीक है। जुडिशियल जैसी दिखने वाली, ठीक है, जुडिशियल जैसी, ठीक है। मतलब कोर्ट नहीं है ये, कोर्ट की तरह है, इसी को हम लोग ट्रिब्यूनल कह रहे थे उसमें, ठीक है। स्पेशल कोर्ट यही है वो, ठीक है। इसके अंदर कौन सा आते हैं? आईटेट, इनकम टैक्स एटेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स से विवाद, कोई भी बात हो गई, आपने इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, आपको सीधा जा करके बुलाया जाएगा, भैया पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे, सीधा, कोर्ट वोट का चक्कर नहीं, क्योंकि बहुत सारे इतने इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, सुलट ही नहीं रहे, डेट पे डेट चल रही है, ठीक है। तो तुम वहां जाओगे 6 महीना में मौज मारोगे और पता लगे वहां से तुमसे निकल रहे 50 रुपए खाली। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं लोग, भैया यहाँ जाओ, एक दिन में समाधान होगा। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। प्लानिंग कमीशन, एक होती है कैट, ठीक है, सेंट्रल एथलेट ट्रिब्यूनल, सीएटी, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, तुम पूरा ही लिख लो यार, पहले मैं किधर हो, इधर हो जाऊं, लिख लो फटाफट। किसी के नाम में भी ट्रिब्यूनल आए, समझ जाना वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ट्रिब्यूनल आए किसी के भी नाम में तो वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट, समझ गए?
हो गया, रफ कर दो, साथ के साथ उतारो, टाइम नहीं है इतना। किसको? शोर क्यों मचा रहे हो, आराम से बोलो। बॉडी, जैसे हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, दो तरीके के पार्ट, ठीक है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। वैसे जो हमारी गवर्नमेंट में जो बॉडीज है वो दो तरीके की है, ठीक है, जो हमारे स्टेट में बॉडी है वो दो तरीके की है। जैसे ऑर्गन थे ना तीन, ऐसी दो तरीके की बॉडी है, ठीक है, दो तरह की बॉडी है तभी तो ऑर्गन्स हैं। बॉडी में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए बॉडी होती है दो तरह की। कौन कौन सी? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है, खुद से लिखता है कि भाई मैं ये चीजें बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी होती है जो कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और बना देती है, ठीक है। जैसे 370 हटाना था, गवर्नमेंट डिसीजन लिया और पार्लियामेंट में कानून बनाया और उसको पास कर दिया, या फिर गवर्नमेंट डिसीजन लिया बना दिया, वो कैसी बॉडी हुई? गवर्नमेंट बॉडी हुई, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब सदा के लिए, ठीक है, परमानेंट बॉडी एक तरीके की, ठीक है, कि बना दिया बनी रहेगी, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और उसको बना दिया, वो हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो सदा के लिए है वो पार्लियामेंट में बनेगी, ठीक है, जैसे कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी हमेशा पार्लियामेंट में रहेगी, ठीक है। कौन चीफ होता है उसका? हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? दो तरह की बॉडी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरी गवर्नमेंटल, ठीक है। अब गवर्नमेंट में भी दो तरह की, कौन सी? एक तो पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे और पास करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी बॉडी होगी? गवर्नमेंट बॉडी में स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और बनाया और उसको फिर में हटा दिया, ठीक है, तो वो कैसा हुआ? नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट का डिसीजन आता है, कोई भी कमीशन बिठाती है, कोई भी काम करने के लिए बिठाती है, उसके बाद क्या करती है, उसको उसका टाइम पूरा होता है, उसको हट जाती है वो, ठीक है, उसका काम खत्म हो जाता है, वो हो गई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी जो कि पार्लियामेंट में कानून बन के बनेगी, ठीक है, वो भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है जो नजर रखेगी, ठीक है, एक वो होती है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, ठीक है। जो नजर रखेगी उसके लिए रेगुलेटिंग, रेगुलेट करना, ठीक है, मतलब नजर रखना, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ठीक। दूसरी क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल मतलब जुडिशियल जैसी दिखने वाली, ठीक है, ये कैसा हुआ? क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक। रेगुलेटिंग में जो नजर रखेगी, जैसे हमारा आरबीआई है, सेबी है, ठीक है, ये सब क्या होना हुआ? रेगुलेटिंग, नजर रखती है। आरबीआई क्या करती है? बैंकों पे नजर रखती है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना काम होता है। ऐसी इनकम टैक्स एटलेट ट्रिब्यूनल, अगर इनकम टैक्स से कोई मामला आ गया तो इनकम टैक्स एटलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, मतलब इनकम टैक्स के स्पेशल वाले कोर्ट में जाएगा जो मुद्दा को जल्दी निपटाए, ठीक है। जैसे हम 1.5 महीने में हमने पॉलिटिक खत्म करी थी लगभग, ठीक है, हमारे 1 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो ऐसे वो ये वाले कोर्ट है, ठीक है, जो 1 दिन में मामला सुलटाएंगे, ठीक। ये जुडिशियल नहीं होती, जुडिशियल जैसी होती है बस, ठीक है। और ये कैसे? आईटेट कैट ये सब, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है। वाइस प्रेसिडेंट लिखा है? लिखा है, ठीक है। तो ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो, ओरिजिनल पार्ट्स हमारे 25 है, ठीक है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे पास वो कितने हैं? 22 खाली, जो कि हमने अभी पढ़ लिए, ठीक है। रफ कर दूं?
चलिए, पार्ट्स हो गए, बेसिक्स पता लग गया क्या क्या बेसिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, क्या है नहीं है, ठीक है, वो सब पता लग गया। अब क्या बचा हुआ है, उसके शेड्यूल्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब फटाफट से शेड्यूल कवर करते हैं, देन प्रेम्बल पे फटाफट करते हैं, ठीक है। चलो, शेड्यूल्स कितने हमारे, मेन हमारे शेड्यूल 12 है, ठीक है। मेन शेड्यूल हमारे 12 होते हैं। पहला होता है स्टेट्स के नाम का, ठीक है, शेड्यूल्स, ठीक है, स्टेट्स का, ठीक है। इंडिया इज अ स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट, इसमें लिस्ट है, ठीक है, स्टेट्स एंड यूटीज, इसमें लिस्ट है। सेकंड में क्या है, हाँ, सीमा चेंज करना, सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस वगैरह क्या दिया जाता है, सैलरीज वगैरह, अलाउंस वगैरह किसको क्या मिलेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रिविलेज किसको क्या 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 प्रिविलेज मिले, प्रिविलेज मतलब क्या होता है, सैलरी तो तनख्वाह हो गई, उसके साथ में वो मिलेंगे, अलाउंसेस हो गए, ठीक है, उसके साथ में और सैलरी साथ में मिलेंगे। ये क्या है, प्रिविलेज में क्या मिलेगा, जैसे उनको रहने के लिए घर, हाँ, आने जाने के लिए गाड़ी, हाँ, ठीक है, ये सब किसका होता है, प्रिविलेज कहा जाता है, ठीक है। कहीं आने जाने के लिए जल्दी टिकट हो जाएगी, फ्लाइट से तुरंत बुकिंग हो जाएगी, ठीक है, ये सब क्या है, प्रिविलेजेस है। ये हर गवर्नमेंट को मिलता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जो संविधान में लिखा है वो कुछों के नाम लिखे हुए हैं बस, ठीक है, 8 जनों के नाम है, ठीक है, इसी को हम डिटेल करेंगे थोड़ा सा, ठीक। सबसे पहले लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा और किसका लिखा हुआ है, गवर्नर स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। और किसके बारे में लिखा हुआ है, पीएम नहीं आता है इसमें, पीएम की सैलरी का आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अभी 2018 से उसका, 2018 में शायद, ठीक है, उसका क्या अमाउंट 3 लाख रुपए पर मंथ है, इस बार डिसाइड हुआ है, ठीक है। इनका 5 लाख रुपए पर मंथ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। सारे बच्चों को सबको महंगाई को देखते हुए इनकी सैलरी डिसाइड होती है, वो सैलरी जैसे तो वो उनका अलग है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज आता है सैलरीज को लेकर के वो अलग है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट किसको क्या चेंज करेगा वो पार्लियामेंट के ऊपर है, ठीक है। और किसका है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर हेड ऑफ द, किसका हेड है, स्टेट्स का, मतलब कंट्री का हेड हो गया वो, ठीक है। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसका, लोकसभा का, ठीक है। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में कौन होते हैं, राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता। चेयरमैन कौन होता है वैसे, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और भी कोई होता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, और किसी बारे में लिखा हुआ है, विधानसभा सुना है, उसमें कौन होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ही होते हैं उसमें भी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी सैलरीज लिखी हुई है, ठीक है। देन इसके बाद और किसी की लिखी हुई है क्या? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके जज कहाँ गए? बस इसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कवर क्लियर है नहीं यहाँ तक? पहले में क्या है, स्टेट यूनियन टेरिटरीज हमारे कितने हैं, ठीक है। दूसरे में सैलरीज है, ठीक है। अब भाई सरकार को हमने बता तो दिया तुमको ये देंगे, ठीक है, तो ऐसे दे देंगे क्या? काम गलत काम करने के देंगे ना, काम गलत ना करे उसके लिए क्या कराएंगे हम? उनको शपथ दिलाएंगे, ओथ और अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन दिया। फोर्थ में सीट्स का एलोकेशन करेंगे, सीट्स एलोकेट करेंगे, भाई तुम्हारी सीट कहाँ पे है, ठीक है। सीट एलोकेट करेंगे किसको? राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में स्टेट को, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। फिफ्थ में एसटी या फिर ट्राइबल एरियाज, एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज का, शेड्यूल एरियाज का, शेड्यूल एरिया लिखो, इसमें ट्राइबल का तो अलग है, ट्राइबल एरिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, शेड्यूल ट्राइबल एरिया, ठीक है। सिक्स्थ में अगेन यही है, एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों सेम से है तो क्यों भाई? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एरिया, मैं ट्राइबल एरिया लिखा, तभी तो मैंने ट्राइबल एरिया लिखा। ट्राइबल एरिया मतलब जनजातीय जो है, ठीक है, जंगलों में रहते, ठीक है। शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन। शेड्यूल 6 में क्या? शेड्यूल ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन। सेम तो है ना, फर्क क्या है? कोई सा भी क्यों आ जाएगा, तुमको एक ही चुनना है ना, कौन सा चुनोगे? है एडमिशन देखेगा तो सही, लेकिन मिजोरम, त्रिपुरा और तीसरा स्टेट बताओ कौन सा है? मेघालय, असम स्टेट है, ट्राइबल एरिया नहीं, ठीक है। बाय द वे ट्राइबल एरिया घोषित कौन करता है, घोषणा कौन करता है ट्राइबल एरिया की? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। स्टेट में होगा तो गवर्नर करेगा। शेड्यूल 7 अभी क्या पढ़ा था हमने? डिवीजन और सेपरेशन, ठीक है। यहाँ पे होता है डिवीजन ऑफ पावर, सन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन, ठीक है। लेकिन किसके? यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। सेपरेशन क्या होता है? बॉडीज में अलग है, वो सेपरेशन था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, सीएम क्या करेगा, दोनों का तो फर्क होना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर किसमें है? यूनियन स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट में, इसके नीचे लोकल गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। आप किसी संस्था में जाओगे, ठीक है, जैसे आप पुलिस में जाना चाहते हो आप लोग, ठीक है, तो वहां पे कौन होगा? आपके ऊपर कोई होगा, तो उसके ऊपर भी कोई होगा, क्या है वो? डिवीजन ऑफ पावर है वो, ठीक है। हम ब्रॉडर एरिया में ऑर्गन्स के हिसाब से बात करें तो सेपरेशन है, लेकिन अंदर क्या है उसमें? डिवीजन है, ठीक है।
दिख रहा है ना प्रीति, दिख रहा है ना मुस्कान? शेड्यूल 8 में आप सबको पता होगा क्या लिखा हुआ है, मेरे को बताना। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हमारे संविधान के 8वें संशोधन से हमको कौन सा राजभाषा का पता लगता है, राष्ट्रीय राजभाषा का पता लगता है। 22 भाषाएं स्वीकृत है, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ 22 भाषाएं स्वीकृत है ना। इसके बाद पार्ट 9 में क्या है? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। शॉर्ट में लिख रहा है ना, लंबा हो जाएगा लिखने में, टाइम जाएगा रहता, ठीक है। जमींदारी सिस्टम मतलब वो जमींदारी वाला सिस्टम था ना, वो खत्म हो गया, ठीक है, वो पार्ट 9 में खत्म हुआ, ठीक है। पार्ट 10 में क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई, ठीक है। मिनिस्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन है। मिनिस्टर्स को कैसे डिस्क्वालिफिकेशन, क्या क्या है, किसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। 9वें शेड्यूल में 13 कानून ऐड किए गए थे बाद में, ठीक है। और 50 सेकेंड, ठीक है। 58 सेकंड में क्या हुआ था? ये अमेंडमेंट हुआ और ये कानून आया। पहले हमारे पास 8 ही थे खाली, जो शेड्यूल्स हैं पहले हमारे पास 8 ही थे, ठीक है। पहले हमारे पास 8 थे, अब 12 हुए हैं, ठीक है, 4 बढ़ गए, तो 9वें में 13 नए एक्ट आए थे, 13 एक्ट आए थे जमींदारी सिस्टम के लिए खत्म करने के लिए, ठीक है। 13 एक्ट लेके आए 1951 में, और 52nd अमेंडमेंट में मिनिस्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और 10th हो गया। 11th शेड्यूल इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, 2 शेड्यूल बचे। अब बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या बच गया अभी तक? पावर्स अथॉरिटीज ऑफ पंचायत, और इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पावर्स अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। क्लियर हो गया? शेड्यूल याद हुए? नहीं हुए? सेम कहाँ है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बस इन्हीं 3 को देखेगा ये वाला, इसके अलावा कोई भी सारा शेड्यूल एरिया इधर है। हाँ ये स्पेशल एरिया है। डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन है, ठीक है। पहले तो स्टेट की लिस्ट बनेगी, कौन कौन से स्टेट है हमारे पास, ठीक है। स्टेट की लिस्ट बना दी, गवर्नमेंट भेज दी। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? सैलरी, फिर सबकी सैलरी लिखेंगे, लिख दी सैलरी कि भाई तुमको इतनी इतनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। अब उससे काम कराएंगे, काम कराने के लिए क्या चाहिए? भाई गलत काम ना कर दे, है ना, तो उसे शपथ दिलाएंगे। अगर तुम कोई गलती करते हो तो गलती पे तुम लोग क्या कहते हो घर पे? कसम से हमको हमने नहीं किया, ऐसी है कसम खाओ कि भाई तुम सही करोगे, सब कुछ ईमानदारी से काम करोगे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसकी डिग्निटी मतलब उसका सम्मान बनाए रखोगे, ठीक है, इसकी कसम खाते हैं लोग, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन हो गया। देन उसके बाद फोर्थ में क्या? भाई तुम्हारी सीटें बता देते हैं कहाँ कहाँ पे बैठोगे, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर हर स्टेट का अलग अलग सीट है ना, तो अलग अलग सीट है तो उसके हिसाब से सीट भी बनी हुई है, ठीक है। तो राज्यसभा में किसकी किसकी सीटें? स्टेट की भी और यूनियन टेरिटरी वालों की भी है ना सीटें।
और उसके बाद क्या है फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, शेड्यूल एरिया को कंट्रोल करना, उसकी अथॉरिटीज को चलाना, ठीक है। कौन सा एरिया है, फिफ्थ में, ठीक है। सिक्स्थ में क्या होगा भाई, बस 3 एरिया देते तुमको, स्पेशल एरिया है 3, बस उसको देखना है तुमको, कोई और काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ के बाद 7 शेड्यूल, उसमें क्या करेंगे भाई, सबको एरिया दे दिया, सब कुछ हो गया भाई, जब स्टेट वाला एक स्टेट वाला काम करेगा ना तो दूसरा इंटर स्टेट वाला इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, डिवीजन किया गया, ठीक है, कि भाई जो तुम्हारे ऊपर बैठा वो उसने बोल दिया ना, तो तुम बस राय देनी है, राय मानना ना मानना उसके ऊपर है, वो क्या होता है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। कल आप भी किसी संस्था में जाओगे, उसमें क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा तो अब क्या आपकी राय मानी जाएगी, 100% है नहीं है ना, क्या पता कोई ये भी बोल दे जितना कहा जाता उतना ही सुनो बस, ठीक है, ज्यादा फालतू दिमाग मतलब जब तुमसे पूछा जाए तब बताना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, 7 शेड्यूल। फिर उसके बाद तुमको शीट मिल गई, अब भाई लिखो, क्या लिखोगे, कोई लैंग्वेज में तो लिखोगे, ये थोड़ी कि कन्नड़ लिख रहे हो भाई ऑफिशियल लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है। तो लैंग्वेजेस की बात है, कन्नड़ भी लैंग्वेज है सर। अब बिल्कुल मैं क्या, तभी तो मैंने कन्नड़ बोला, मैंने ये थोड़ी बोला कि लैंग्वेज नहीं है, लेकिन तुमने लिख दिया कन्नड़ में, उसको समझ नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज में लिख दिया, है ना, क्या पता लगे व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दिए, लिखा तो इंग्लिश है, पर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा ठीक है। उसके बाद 8 शेड्यूल के बाद 9th शेड्यूल, 9th 10th 11th 12th ये आए हैं बाद में, ठीक है, बाद में ऐड हुए हैं। 9th में लिखा हुआ है कि भाई जमींदारी सिस्टम हमारे यहाँ पे हुआ करता था, तो बोला था जमींदारी सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम का अबॉलिश किया गया, ठीक है, और लैंड फॉर्म्स को ठीक किया गया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंड रिफॉर्म्स मतलब जो जमीनों का लेन देन था उसको थोड़ा ठीक किया गया। 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन होती है, किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी पोस्ट से किसी को हटाने के लिए इसमें डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी, ठीक है। देन 11th शेड्यूल में क्या हुआ भाई, पावर्स अथॉरिटी मतलब क्या क्या कर सकता है, ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, किसकी, पंचायत की, ठीक है। फिर 12वां शेड्यूल क्या कहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। 11वां कहता है पावर्स अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बोलता है, किसकी, पंचायत की, ठीक है। तो 11वें के बाद 12वां है, तो 12वें में क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब क्लियर हो गया, याद रहेगा। जमींदारी सिस्टम 13 एक्ट आए थे, 13 कानून लेकर के आए इसके अंदर, 13 तरीके के अलग अलग, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए, लैंड को सही करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड को सही करने के लिए, ठीक है, 1951 में। ये 52nd जो है वो अमेंडमेंट है, हाँ, इसके द्वारा चेंज किए गए, ऐड किए गए। सर वो एमसी क्या है, हाँ, पंचायत के आगे इधर 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 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पावर्स अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज। अच्छा वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या, सब कुछ तो कर रहे हैं, एक आइडिया है, ठीक है, तो पूछा ना नेचुरली ये संविधान क्या है, एक आइडिया है, ठीक है, कि देश हमारा कैसे चलना चाहिए, लोग कैसे रहने चाहिए, लोगों की ड्यूटीज क्या है, बस यही चीज है, और शॉर्ट फॉर्म में बुक ऑफ लॉ, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम समझेंगे संविधान कैसे बना, कौन बनाया,
तब कौन कौन बीच में आया, क्या क्या हुआ, वो स्टोरी समझने के बाद सीधा जंप करेंगे हम लोग आर्टिकल्स पे। ठीक है, आर्टिकल्स पे जाना ना। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद देख लेना, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान है ना बहुत जगह से लिया गया है। ठीक है, आपको मैं नोट्स दे दूंगा उसके, ठीक है, वो नोट्स आप लोग रेफर कर लेना। बाकी भारत का संविधान कई जगहों से लिया गया, कई कई ऐसे तो देखा जाए तो सारा संविधान जो भी बना हमारे इंडिया का ही है, बट लिखित में नहीं था ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमने बाकी देशों से लिया हुआ है। ठीक है, सबसे लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का है। ठीक है, कितने आर्टिकल हैं इसमें? एक और बढ़ाओ 396। ठीक है, मैं वही तो बोला, एक और बढ़ाओ बस 395 बोला था। तू तो सही सुना होता तो तू सही जवाब दे देते। 396। ठीक है, इतने हैं। और भारत का जो संविधान है वो इधर उधर से लिया गया है। ठीक है ना, नॉर्मली उनको 11 जगहों से माना जाता है कि हमने 11 जगह से लिया है। ठीक है, ज्यादातर हम 11 जगह से मानते हैं, 11 जगहों से लिया गया है। ठीक है, पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया था हमने, फेडरल स्कीम वगैरह। ठीक है, जो गवर्नर की जो स्कीम होती है, जुडिशियरी वगैरह सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया था। फिर ब्रिटेन से जो लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये हमने लिया था ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, मतलब एक जगह का एक ही सिटीजन होगा। ठीक है, उसके बाद यूएसए से लिया था हमने फंडामेंटल राइट्स वगैरह का जो भी। ठीक है, बस एक एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से किससे लिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का। कैनेडियन से हमने लिया है, मतलब कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू स्टेट्स, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा स्टेट्स है। ठीक है, सेंटर को ज्यादा देखना है। ठीक है, और एक चीज और समझ लो, एक तो होता है स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक होती है सेंटर लिस्ट। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस कर दे ये बनती है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कुछ कानून जो सेंटर बनाएगी, ठीक है, कुछ कानून जो स्टेट बनाएगी। ठीक है, अगर दोनों मिलकर काम कर रही है तो वो कौन बनाएगा, कॉनकरेंट। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेगी तो कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, जो सेंटर बनाती है वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, जो स्टेट बनाती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, और जो दोनों मिलकर बनाते हैं वो कॉनकरेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। कभी कभी सुना होगा तुमने सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे हमारा जीएसटी। ठीक है, समझ गए। मेनली हमको दो चीजें अभी और कर रही हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, आर्टिकल्स देखने, आर्टिकल्स ओवरव्यू लेंगे खाली। ठीक, उसके बाद सिटीजनशिप का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद ये लगभग खत्म होने के कगार पे होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट चलेगा हमारा पार्लियामेंट क्या था। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है, पीएम क्या है, गवर्नर क्या है, ठीक है, पंचायत क्या थी, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट करें या फिर 5-7 मिनट का ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? ब्रेक चाहिए।